नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा को लेकर लगातार सीएम योगी की पुलिस एक्शन ले रही है। एक तरफ जहां तौकीर रजा समेत 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ तौकीर रजा के अवैध मार्केट पर बुलडोजर चला है। यही नहीं, योगी प्रशासन ये साफ कर चुकी है कि ये एक्शन ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बरेली हिंसा सरकार की सोची समझी साजिश है। असफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस का लाठीचार्ज निंदनीय है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब कुछ जो हुआ वो सरकार की नाकामी है। यानी एक तरफ एक्शन है तो वहीं दूसरी तरफ रिएक्शन। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ बरेली में एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बार बार आरोप लगा रही है कि सरकार की ये नाकामी है, उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। देखिए, कुछ बातें हैं जैसे कि अजय राय ने कहा कि ये सरकार की साजिश है जी। लेकिन अजय राय ने एक साजिश शब्द का उपयोग किया, उससे पहले सरकार जोड़ दिया, ये गलत हो सकता है जी। मतलब उनके शब्दों के सिलेक्शन में कमजोरी है। दिखाई पड़ रहा है कि वो शब्दों के सिलेक्शन में मात खा गए हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ इतने बेहतर संबंध के साथ रहते हैं कि उनके कहने के ऊपर ये हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर आ जाएंगे, कट्टे लहराएंगे, बम चलाएंगे, तो फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भीड़ इकट्ठी की, उसके बाद उससे गोलियां चलवाई, बम चलवाए, नारेबाजी करवाई और उसके बाद पुलिस से उनकी धुलाई भी करवाई। तो ये साजिश कही जा सकती थी। जो लोग वहां इकट्ठे हुए, जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा फैलाया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं? साजिश तो भाजपा की तब कही जाती, सरकार की तब कही जाती जब वो सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के होते। अगर एक मजार को गिराने के लिए आगरा के पास विद्रोह होगा, आंदोलन होगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश। अगर मजार के समर्थन में होगा तो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश। अगर दंगा में मुसलमान मारे जाएंगे तो भी भाजपा की साजिश, और अगर दंगा मुसलमानों के खिलाफ होगा तो भी भाजपा की साजिश। तो सारी अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी की ही साजिश है तो तुम लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अगर साजिश है तो किसकी साजिश हो सकती है? क्योंकि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 19% से ज़्यादा मुसलमान हैं। अलग अलग जिलों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, कुछ जगहों पर 60 से 70% है। बरेली में जहां बात चल रही है वो बरेली शहर के अंदर तो 70% के आसपास मुसलमान हैं। कुछ जगहों पर 30 से 40% है और कुछ जगहों पर 50% से ज़्यादा है और कुछ जगहों पर 2-4% वाले हैं। तो जिन जिलों में मुसलमानों की आबादी 10% या 15% तक है, उन जिलों में अब तक दंगे क्यों नहीं होते? उन जगहों पर हंगामा क्यों नहीं होता? उन जगहों पर मुसलमानों के साथ हिंदुओं का टकराव क्यों नहीं होता? उन जगहों पर जुलूस क्यों नहीं निकाले जाते? जहां पर इनकी जनसंख्या 25% से ऊपर है वहां थोड़े बहुत होते हैं, और जहां 50% से ऊपर है वहां ये शक्ति प्रदर्शन के नाम पर दंगा पैदा करते हैं। कानपुर में यह विवाद शुरू हुआ था, लेकिन कानपुर का यह विवाद इस बात के लिए नहीं था कि तुम आई लव मोहम्मद क्यों कहते हो। ये तुम्हारे मजहब का मसला है, ये इस्लामिक नहीं है फिर भी तुम्हारे मजहब का मसला है। ये तुम आई लव मोहम्मद के ये जो पोस्टर लगाए फिरते हो, ये तुम्हारे इस्लाम में स्वीकार नहीं है फिर भी ये तुम्हारे मजहब का मामला है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। तुम अपने पैगंबर का नाम लिखो, तस्वीरें बनाओ, क्योंकि तस्वीरें बनाना वर्जित है, हराम है, नहीं बना सकते। नाम लिखना नहीं कर सकते, प्रतीक नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी तुमने किया। लेकिन वो तुम्हारे मजहब का मामला है, तुम आपस में सुलटाओ कि क्या इस्लामिक है क्या गैर इस्लामिक है, तुम्हारे अंदर से फतवे जारी होंगे, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन ये विवाद शुरू हुआ किस बात के लिए कि आई लव मोहम्मद की पर्चियां दुर्गा पंडाल के सामने चिपकाई गई। अगर कानून को तोड़ोगे तो
तो सजा के लिए तैयार रहो। ये स्थितियां होती है। अगर आप कानून के साथ चल रहे हो तो ये मानो कानून आपके साथ चलेगा। कानून तोड़ रहे हो और आपका मकसद बड़ा है, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, उन लोगों ने शिकायतें नहीं की इस बात के लिए हमें गिरफ्तार क्यों कर रही है अंग्रेज सरकार, क्यों नहीं करेगी। वो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, अंग्रेजों का काम था गिरफ्तार करना, क्योंकि उस समय के कानून कहता है। अभी की स्थिति है, तुमको अगर लड़ना है, जिहाद करना है, करो। तुम जिहाद करोगे और फिर जिहाद का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन शर्म तो इन पार्टियों को आनी चाहिए जो कि एक तो जिहाद करने वाले हैं और दूसरा जिहाद का सपोर्ट करने वाला है। 4 लोग गिरफ्तार हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से, और वो 4 लोग, ये बरेली की बात नहीं कर रहे हैं, वो 4 लोग जो गिरफ्तार हुआ है वो मुजाहिदीन कहता है अपने आप को। और उसकी प्लॉटिंग क्या थी कि अलग अलग उत्तर प्रदेश के इलाकों में जिहादी हिंसा पैदा करो, जिहादी हिंसा फैलाओ। और उसका पूरा प्लॉटिंग का तरीका क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में जिहादी हिंसा करोगे, स्टेबल सरकार नहीं रह पाएगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है। अगर लंबे समय तक उत्तर प्रदेश जलता रहा तो दबाव बनेगा कि योगी सरकार को हटाओ, योगी को हटाओ, नेतृत्व परिवर्तन करो। मणिपुर में यही तो हुआ। मणिपुर में ये जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मुख्यमंत्री तो भाजपा के थे। और जब एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं तो उनके शासनकाल में हिंसा फैला, लगातार 1 साल तक बर्दाश्त किया गया, फिर वहां पर उनको हटा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा। तो अगर यहां भी अलग अलग क्षेत्रों में ये सरकार पलटने की बात नहीं है, नेतृत्व बदलने की बात है, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अब योगी आदित्यनाथ से होने लगी है कि भाजपा में कोई मुख्यमंत्री रहेगा, इतना हार्डकोर तो होगा नहीं। और दूसरे प्रदेशों में भाजपा का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश में ही है, बगल में है, मुख्यमंत्री तो इधर राजस्थान में भी है। तो ये लोग उतने आक्रामक नहीं है। ये योगी कैसे इतने आक्रामक हो गए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हैं। सीएम योगी ने कहा कि वो अगर आप ऐसे अराजकता फैलाएंगे तो सीधा जहन्नुम का टिकट कटेगा। बिल्कुल कटना चाहिए। ये जहन्नुम का टिकट कटवाने के लिए योगी की सरकार में ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये योगी को हटाना चाह रहा था। अब उसके लिए तैयारी कहां से की गई, बरेली से। मोहरा किससे बनाया गया, ये मौलाना तौकीर रजा को। अब मौलाना अंसारी भी आएगा। अभी एक पकड़ा गया, हाफ इनकाउंटर हुआ, नदीम पकड़ा गया। ये हाफ इनकाउंटर भी आजकल चल रहा है कि नहीं, सीधे ऊपर ना मारो, पैर में मारो, इधर उधर मारो, ताकि आगे विकलांग भी हो जाए। ये सर तन से जुदा का अलग एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है कि तुम कहते हो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ठीक है, हम तुम्हारे सर तन से जुदा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे अंग अंग को तुम्हारे तन से जुदा करेंगे। कभी हाथ निकल जाएगा, कभी आंख निकल जाएगा, कभी कुछ और निकल जाएगा, और एक एक अंग से विकलांग हो जाओगे, जो स्थितियां बनी है। तो इसलिए ये जो योगी का मोडिस ऑपरेंडी है, जो तरीके हैं, वो यही है। दंगा पैदा करोगे, हंगामा करोगे, हिंसा करोगे, ठीक है। अगर तुम ईमानदार हो तो हिंसा करने के बाद जेल जाओगे, जेल से बाहर आओगे। लेकिन अगर तुम पहले से ही बेईमान हो तो उस बेईमानों की कुंडली निकाली जाएगी। ये सीधे पुलिस अधिकारी को कहते हैं कौन कौन है और इनके पुरानी कुंडली निकालो। कभी नोटिस गया है? तो हाँ भाई नोटिस गया है, पहले से नोटिस गया हुआ है इनके पास। तो कब का है? अखिलेश यादव की सरकार में नोटिस गया था, लेकिन 10 नोटिस गया, जवाब कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उन पुराने नोटिस को निकालो और नए नोटिस आगे बढ़ाओ और उसके ऊपर बुलडोजर चलाओ। मतलब आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान और तुम्हारे मनोबल को तोड़ने वाली कार्रवाई। तो अभी ये तौकीर तड़प रहा है, इसके साथ जो गिरफ्तार हुए हैं उसके लिए रो रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है अब अखिलेश यादव के बस में कुछ नहीं है, ये चीखेगा, चिल्लाएगा, सहानुभूति प्रकट करेगा, हमें छुड़वा नहीं सकता, वो तो खुद ही फंसा हुआ है। उसको डर लगते रहता है किसका नंबर कब, कौन से विधायक, कौन से सांसद हमारा अंदर चला जाएगा। तो इसलिए अभी योगी ने बरेली में जो उनको चैलेंज किया गया, योगी को चैलेंज किया जी, और कहा कि नहीं नहीं हम तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। योगी को चैलेंज किया कि हम एकता दिखाएंगे, और इन मौलानाओं ने लोगों को बरगलाया कि देखो तुम्हारे मोहम्मद साहब के
नाम लेने से भी सरकार को दिक्कत है, जबकि मोहम्मद साहब के नाम लेने या फिर आई लव मोहम्मद कहने से सरकार को क्यों परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं। तुमने मुद्दे को भटकाया, लोगों को बरगलाया और फिर से एक सॉफ्ट जिहाद पैदा किया। ये सॉफ्ट जिहाद है जी। ये हार्ड जिहाद तो वही होता है, बंदूक लिए और सीधे गोली चला दिए, बम विस्फोट कर दिए। और ये सॉफ्ट जिहाद जो है आजकल ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए ये वायलेंस करता है। मतलब पहले शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, ये भी जिहादी है, ये भी जिहाद करने की कोशिश ही कर रहा है, क्योंकि इसका मकसद ही है हिंदुस्तान के अंदर कि अपने अनुरूप जो इसका सपोर्ट कर सके वैसी ही सरकारें होनी चाहिए। इनको अपने सपोर्ट का मतलब केवल और केवल विकास के कामों के लिए नहीं होता, उनको कितना फायदा हो रहा है इसको नहीं होता, उसको फायदा होता है कि हमारे मजहब को पोषित करें। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये कलेक्टिव वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में सीधे तौर पर लिखा हुआ है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर अगर एक भी हिंदू दूसरे धर्म में जाता है, कोई भी एक हिंदू अगर दूसरे धर्म में जाता है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा दुश्मन पैदा हो रहा है। और वो आज भी दिख रहा है। ये 1893-94 की बात नहीं है, ये आज दिख रहा है। 1947 में दिखा कि ये कन्वर्ट हुआ और देश को तोड़कर दो देश बना दिया। और ये आज फिर से वही द्रोही काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, और वो हिंदुओं के खिलाफ भी है। तो ऐसे में कुछ मुख्यमंत्री तो होना चाहिए, कुछ ऐसे तंत्र तो होना चाहिए जो इन लोगों को बैलेंस ना करे, तुष्टीकरण की राजनीति ना करे, बल्कि ये बताए कि तुम्हारे इस मानसिकता का इलाज हमारे पास है और उस मानसिकता का इलाज हम कर सकते हैं। और वही योगी आदित्यनाथ हैं जो सीधे बोलते हैं, तुम अगर हिंसा फैलाओगे तो जहन्नुम का टिकट कटवाओ। दंगाइयों के लिए ये जगह नहीं है, दंगाइयों के लिए उत्तर प्रदेश नहीं है। और दंगाई बोलते हैं, दंगाई का मतलब मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, दंगा फैलाने वाले दंगाई होते हैं। लेकिन इनको लगता है कि दंगाई तो हमें ही कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दंगा तुमने फैलाया है। अगर चोर चोर कहा जा रहा है तो 10 लोगों के बीच बैठे हुए एक चोर को लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो चोर है। उसी तरीके से इन लोगों को पता है कि हम दंगाई हैं, तो दंगाइयों का इलाज हुआ है। 50-55 लोगों से काम नहीं चलेगा। अभी तो लंबी लिस्ट तैयार है, और ये लंबी लिस्ट ही नहीं है, ये लिस्ट है जो बरेली तक सीमित भी नहीं रहेगी। ये लिस्ट और लंबी जाएगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। और इन लोगों को जो बार बार बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि अभी ऐसी सजाएं मिलेगी, ये पहले हर बार नहीं बोलते, संभल में नहीं बोला था कि तुम्हारे 3 पुश्तें आगे याद रखेगी कि दंगाइयों का क्या हश्र होगा। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अभी सत्ता किसके हाथों में है, और सत्ता पर बैठे लोगों को देखकर ही तुम जहर बाहर निकालो, नहीं तो जहर तुम्हें अपने अंदर ही रखना पड़ेगा और बाहर से भी जहर दे दिया जाएगा। जो स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने तैयार की है, उसका जवाब योगी ही हो सकते हैं, और वो जवाब दे रहे हैं। और ये लोग धीरे धीरे करके अपनी उस पुरानी मानसिकता से बाहर आएगा। लंबा समय है अभी, इन लोगों को अभी भी वही ख्वाब दिखता है, औरंगजेब, जहांगीर और मुगलिया सल्तनत, हमारे बाप दादा वही थे। अभी भी ये सोच नहीं पा रहा कि ये अब सबसे नीचे चला गया है, ऊपर में हिंदुओं की महत्वाकांक्षा, हिंदुओं की जागृति आ गई है। इसलिए इन लोगों को सही इलाज चल रहा है, और आगे ये इलाज धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो योगी पुलिस ने यह साफ कर दिया कि बरेली में अराजकता फैलाने वाले पर एक्शन की सीरीज तब तक नहीं थमेगी जब तक हिंसा फैलाने वाले पूरे नेटवर्क को नहीं तोड़ दिया जाता, क्योंकि जिहादी गैंग की मंशा न केवल बरेली को बल्कि यूपी के अलग अलग जिले को झुलसाने की थी। यही नहीं, इसी जिहादी हिंसा से योगी सरकार का तख्ता पलट कराना चाहते थे। हालांकि तख्ता पलट तो दूर की बात, सीएम योगी एक एक हिंसावादियों का हिसाब कर रहे हैं। साथ ही योगी पुलिस ने स्थिति नियंत्रित रखने के लिए अलग अलग जिले में अलर्ट मोड जारी कर दिया है, खासकर संभल जैसे संवेदनशील इलाके में। ऐसे में सीएम योगी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।